डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता क्या है। इसका हिंदी मतलब होता है स्थानीय निवास प्रमाण पत्र। जैसे मैं हूँ, जैसे मैं पढ़ती थी छत्तीसगढ़ में और रहती थी मैं मध्य प्रदेश में, तो मैं आज चाहूँ, अगर मैं आज नीट का एग्जामिनेशन दे रही हूँ तो मैं दोनों के स्टेट काउंसलिंग को अटेंड कर सकती हूँ। एक और चीज बता देती हूँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट इन सब की तरह नहीं होता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट को बनाने में आपको महीनों लग सकते हैं। कई बार क्राइटेरिया फेल होने की वजह से ये सर्टिफिकेट बनता भी नहीं है। मध्य प्रदेश में मैं बिलोंग करती हूँ और मध्य प्रदेश में A1 स्कॉलरशिप स्कीमें होती है, मेधावी छात्र योजना, फ्रीडम फाइटर योजना, गवर्नमेंट टीचर योजना। 2026 हमारा है, हम उसे निकाल के रहेंगे, शाम दाम दंड भेद लगाएंगे, 2026 की सीट हम लेके जाएंगे। सो दीज आर द डोमिसाइल क्राइटेरिया। कमेंट सेक्शन में हर बच्चा मुझे बताएगा कि किस स्टेट के आप हैं, क्या आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन गया है। तो आज मैं बताने वाली हूं एक दूसरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में जिसका नाम है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहां लगेगा, किन किन लोगों को लगेगा, किन किन स्टेट वालों को लगेगा, क्या ये एमसीसी की काउंसलिंग में लगेगा या सिर्फ इन स्टेट काउंसलिंग में लगेगा, या रजिस्ट्रेशन के समय लगेगा या काउंसलिंग के समय लगेगा। आज ये सारे कंफ्यूजन ना इस वीडियो में क्लियर कर लो। हालांकि मैं सारे स्टेट्स को एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगी, पर जो मेजर स्टेट है उनके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी, इस चैनल का नाम है नीट इन्फिनिटी, जहां पर मैं आपको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी। सुबह 8 बजे रोज मेरा सेशन होता है। मेक श्योर कि हर बच्चा उसको अटेंड करेगा, क्योंकि अब मैं अगले 30 दिन तक वो आपको क्वेश्चंस कराने वाली हूँ सुबह 8 बजे, जिनके आने की संभावना सबसे ज्यादा है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और मैं एक और चीज बता दूं, इस डॉक्यूमेंट की जरूरत आपको पड़ेगी तो ये डॉक्यूमेंट मैं आपको नीट इन्फिनिटी लाइव पे और शिप्रा तिवारी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे दूंगी। मेक श्योर कि हर बच्चा इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि यहीं पे मैं प्रैक्टिस डीपीपीस, सारे नोट्स, सब कुछ यहीं पे अपलोड करती हूँ। चाहे 12th वाले हो, चाहे आप नीट वाले हो, यहाँ पर आपको इसको ज्वाइन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप काउंसलिंग का क्राइटेरिया समझिए। ऑल इंडिया में 15% जो काउंसलिंग होती है वो एमसीसी करवाता है। मतलब पूरे इस इंडिया में अगर आप एमबीबीएस करने वाले हैं, बीडीएस करने वाले हैं, तो आपको 15% कोटा हर कॉलेज में रिजर्व होता है, जो कि एमसीसी कराता है और उसके हकदार आप सभी लोग हैं। पर अगर आप किसी स्पेशल स्टेट को बिलोंग करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो आपके लिए रिजर्व है 85% सीट्स। अब दो कोटास होते हैं, दैट इज ओपन स्टेट होते हैं, कुछ होते हैं क्लोज स्टेट। क्लोज स्टेट का मतलब यह है कि चाहे उनका सरकारी कॉलेज हो, चाहे उनका प्राइवेट कॉलेज हो, वहां पर सिर्फ उनके ही स्टूडेंट्स का हक है। ओपन स्टेट वो स्टेट होते हैं जहां के प्राइवेट कॉलेजेस में आप सभी लोगों का हक है। एग्जाम्पल इज द उत्तर प्रदेश। इज दिस क्लियर टू यू एवरीबॉडी? अब आगे की ओर में बढ़ती हुई, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता क्या है। इसका हिंदी मतलब होता है स्थानीय निवास प्रमाण पत्र। फिर से बोलिए, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र। अब स्थानीय निवास प्रमाण पत्र हमें क्यों चाहिए? जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे मैं हूं, जैसे मैं पढ़ती थी छत्तीसगढ़ में और रहती थी मैं मध्य प्रदेश में, तो मैं आज चाहूँ, अगर मैं आज नीट का एग्जामिनेशन दे रही हूँ तो मैं दोनों के स्टेट काउंसलिंग को अटेंड कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो एजुकेशन है वो छत्तीसगढ़ का है, पर जो मैं जहां निवास करती हूँ, जो मेरा रेजिडेंशियल है, वो मध्य प्रदेश में है। हर स्टेट के अपने अपने क्राइटेरियाज होते हैं कि आपको वहां 5 साल रहना जरूरी है तो डोमिसाइल बनवा सकते हो, एजुकेशन हो तो डोमिसाइल बनवा सकते हो। हर स्टेट के अलग अलग क्राइटेरियाज हैं जिनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आप किसी विशेष स्टेट का काउंसलिंग अटेंड करना चाहते हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के साथ कहानी यह है कि एमसीसी काउंसलिंग में नहीं लगता, जरूरत ही नहीं है, ये लगता है स्टेट काउंसलिंग में। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट नीट के रजिस्ट्रेशन के समय नहीं लगता है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। ये नीट के रजिस्ट्रेशन के समय नहीं लगेगा, ये लगेगा काउंसलिंग के समय। एक और चीज बता देती हूँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट इन सब की तरह नहीं होता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट को बनाने में आपको महीनों लग सकते हैं। कई बार क्राइटेरिया फेल होने की वजह से ये सर्टिफिकेट बनता भी नहीं है। तो मेक श्योर कि हर बच्चा जिस स्टेट का काउंसलिंग का फायदा लेना चाहता है, एक बार क्राइटेरिया देख लीजिए, उसके बाद उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आ जाओ बेटा, अब ध्यान से समझिए। अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो आपके पास ये आईडी प्रूफ होना चाहिए। राशन कार्ड हो चलेगा, वोटर आईडी कार्ड हो तो चलेगा, आधार कार्ड है तो चलेगा, स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट है तो भी, कोई भी एक डॉक्यूमेंट से चला जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टोटल के कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो टोटल कॉलेजेस है हमारे पास 41। ठीक है, 6000 के आसपास सीटें हैं। प्राइवेट कॉलेज 36, 5700 के 20 के आसपास सीटें हैं। ठीक है, यहाँ पर जो डोमिसाइल का क्राइटेरिया है ये है कि यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस महाराष्ट्र में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कम से कम महाराष्ट्र में 10 साल रहने वाले हो और 10th और 12th जो है महाराष्ट्र से पास किए हो। ठीक है, अब ये ध्यान से सुनो, रेजिडेंस फॉर 10 years 10th एंड 12th विद फ्रॉम महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद या तो आपके माँ बाप जो है वो महाराष्ट्र स्टेट के एम्प्लॉय रहे हो। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कॉलेज तमिलनाडु 38 है, गवर्नमेंट सीट 5000 के आसपास है, प्राइवेट कॉलेज 37 है, प्राइवेट सीट 6000 के आसपास है। ठीक है, क्या चाहिए हम लोगों को? या तो आप तमिलनाडु के नेटिव हो, वहीं आपके घर परिवार खानदान सब वहीं का रहा हो,
और उसके बाद हो सकता है कि आप दूसरे स्टेट के नेटिव हो पर अपनी जो 6 से 12वीं तक की जो स्टडीज है वहाँ पे की है, तो आप तमिलनाडु का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश एक ओपन स्टेट है जहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में हर किसी का हक है। अब उत्तर प्रदेश में टोटल गवर्नमेंट कॉलेज है 37, जिसमें गवर्नमेंट सीट्स है करीब 4,500, प्राइवेट कॉलेज 32 और 5,600 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश जो है बच्चों ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें हर साल काफी सारी सीटें जो है वो ऐड होती हैं, ठीक है। तो मौका मिले, प्राइवेट मतलब जाती है इनके प्राइवेट कॉलेज के साथ, पर इनके यहाँ अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं और आपको मिल सकते हैं, पर इनका कट ऑफ जो है वो काफी हाई जाता है, ठीक है। यहाँ पर 5 साल रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद पेरेंट्स हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ यूपी, पेरेंट्स के पास भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो आप वहीं रहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पास होने चाहिए आप उत्तर प्रदेश है 10th एंड 12th। कैंडिडेट अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैंडिडेट हुज पेरेंट्स आर वर्किंग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी ये बनवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज दिल्ली। दिल्ली के साथ कहानी है कि यहाँ पर कोई प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है। दिल्ली के काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, जैसे कि सफदरजंग, आपके अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे कई सारे कॉलेज हैं जिनको IPU के काउंसलिंग के थ्रू भरा जाता है, ठीक है। अब इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का जो डेट्स है वो आ चुकी है, तो मेक श्योर कि सारे बच्चे उसको भर लेंगे अगर आप उनके सिलेक्टेड कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो। MCC के काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है, टोटल 9 कॉलेजेस आपको मिलेंगे, 1147 सीटें हैं, प्राइवेट कॉलेजेस 2 हैं। प्राइवेट कॉलेजेस दिल्ली में जो MCC के होंगे वो नहीं है, ये इंद्रप्रस्थ में आएंगे, और करीब प्राइवेट सीट्स जो है वो 250 है, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, है ना, देखो काउंसलिंग जो IPO से कंडक्ट की जाएगी वहां पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। 10th एंड 12th जो है आप कर लीजिए, 10th एंड 12th दिल्ली के होने चाहिए, आप CBSE के हो, ICSE के हो, किसी भी बोर्ड्स के हो, पर 10th एंड 12th आपकी होनी चाहिए। तो आप ध्यान से सुनो, दिल्ली के साथ दिल्ली के MCC काउंसलिंग में कोई सरकारी कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है, ठीक है, पर IPU में है। तो दिल्ली 2 प्रकार से काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज अलॉट करती है, पहला MCC के थ्रू और दूसरा IPU के थ्रू। तो मेक श्योर कि हर बच्चा IPU का फॉर्म भरेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पंजाब, है ना, पंजाब अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, उतनी कट ऑफ जाती नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज भी काफी कम है, 5 है, गवर्नमेंट सीट 850, प्राइवेट कॉलेज 7, प्राइवेट सीट 950, ठीक है। या तो आप, है ना, पंजाब स्टेट के गवर्नमेंट में जॉब करते हो, आपके पेरेंट्स, तो बन सकता है, पंजाब में रहते हो आप, आपकी कोई प्रॉपर्टी है मोर देन 5 साल से उसमें पंजाब में। कैंडिडेट जो है, अगर कैंडिडेट हु इज अप्लाइंग फॉर NRI माइनॉरिटी कोटा, है ना, अगर उनके पेरेंट्स, उनके खानदान में कोई है तो वो भी बनवा सकते हैं। डिफेंस वाले, देखो ध्यान सुनो, डिफेंस की अगर फैमिली को बिलोंग करते हो तो भी आप पंजाब काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज बिहार, है ना, बहुत भयंकर कट ऑफ जाता है इनका, ठीक है। 13 कॉलेजेस हैं, 1615 सीटें हैं, प्राइवेट कॉलेज 8 है, 1150 सीटें हैं। सेम वही है, या तो आपके माता पिता नौकरी करने वाले हो, या तो आप बिहार में रहते हो और आपके पेरेंट्स का भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो भी आपका बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में अगर मैं बात करूं, प्राइवेट कॉलेज 4 है ना, प्राइवेट सीट 450, गवर्नमेंट कॉलेज 5, 650 गवर्नमेंट सीटें, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उत्तराखंड में ही रहने चाहिए, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनका होना चाहिए। मतलब कई बार देखो, आपने देखा, बिहार में भी देखा और उत्तराखंड में आप क्या देख रहे हैं कि आपके पेरेंट्स का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, समझ रहे हो, तब आपका बन जाएगा। चाहे आप देखो पढ़ रहे, देखो यहाँ पे लिखा है पढ़ रहे हो तो ठीक है, पढ़ रहे हो तो आपका बन सकता है, पेरेंट्स होंगे तो भी आपका बन सकता है, कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। तो ये भी बात कर रही हूँ, दिल्ली में आप पढ़ते हैं पर उत्तराखंड की काउंसलिंग आप अटेंड कर सकते हैं अगर आपके पेरेंट्स वहाँ पर रहते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल, 28 कॉलेजेस हैं, 4000 सीटें हैं, प्राइवेट कॉलेज 9 है, 1500 प्राइवेट सीटें, ठीक है। परमानेंटली वेस्ट बंगाल के रहने वाले माता पिता होने चाहिए, वेस्ट बंगाल से 10वीं 12वीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी 10वीं 12वीं है तो भी आप बनवा सकते हो, अगर आपके पेरेंट्स वहाँ रहते हैं तो भी आप बनवा सकते हो, और अगर आप वेस्ट बंगाल में 10 से ज़्यादा सालों से रह रहे हो तो भी आप वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना सकते हो। मध्य प्रदेश में मैं बिलोंग करती हूँ और मध्य प्रदेश में A1 स्कॉलरशिप स्कीमें होती है, मेधावी छात्र योजना, फ्रीडम फाइटर योजना, गवर्नमेंट टीचर योजना। तो अगर ऐसी कुछ योजना के अंतर्गत आते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार आपकी फीस भी भर देती है। तो मैं यही कह रही हूँ, कई बार अगर आप कुछ जुगाड़ तुगाड़ से, ध्यान से सुनो, वैसे तो बहुत मुश्किल है जुगाड़ तुगाड़ से बनवाना, पर अगर आप जुगाड़ तुगाड़ से मध्य प्रदेश का काउंसलिंग बनवा पाए, ध्यान से सुनना, अगर आप किसी तरीके से अरेंज कर पाए मध्य प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो मध्य प्रदेश की काउंसलिंग में बड़ा आपको फायदा मिलता है। इवन आपकी कुछ फीस जो होती है गवर्नमेंट भी भर देती है, ठीक है। 15 कॉलेजेस हैं, 2400 सीटें, प्राइवेट 12 हैं, 2400 प्राइवेट सीटें, ठीक है। यहाँ पर या तो पेरेंट्स आपके रहते हो परमानेंटली, ठीक है, और या तो आपके पेरेंट्स 5 साल से ज़्यादा रहते तो भी। इवन मध्य प्रदेश में बता दूँ, अगर आपका एजुकेशन है तो भी आप बना सकते हो, सेम विद छत्तीसगढ़, ठीक है। हिमाचल प्रदेश 7 कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट सीटें 770 है, प्राइवेट कॉलेज 1 है। 15 साल से ज़्यादा आप रह रहे हो, आप बनवा सकते हो यहाँ का डोमिसाइल, ठीक है। नवोदय से आप 10-12 पास किए हो हिमाचल प्रदेश से, तो बना सकते हो, ठीक है।
उसके बाद अगर आपके पापा एक्स सर्विसमैन है सेंट्रल गवर्नमेंट, आप बना सकते हो, ठीक है। उसके ये वाली बात आप समझ गए। हिमाचल प्रदेश में रहते हैं पर आपके पेरेंट्स हिमाचल प्रदेश में रहते थे, पर अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं और पोस्टेड है तो भी आप बनवा सकते हो, जन्म तो आपका वहीं हुआ है। तो ये लोग जो ये कुछ स्टेट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। अब आप सभी लोगों को मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। हम सभी लोगों ने आप लोगों के लिए नाइजर का कोर्स रिलीज कर दिया है। मेक श्योर कि हर बच्चा उस पर रजिस्टर करेगा, लिंक लगी हुई है। अगर आप उस कोर्स को लेना चाहते हैं तो वहां पर आप मेरे से ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। साथ में एक हेल्पलाइन नंबर भी वेबसाइट पे लगा हुआ है, अगर किसी को कोई डाउट है मेक श्योर कि वो बच्चा उस पर कॉल करके मैसेज करके मुझसे डायरेक्टली बात कर सकेगा। नेक्स्ट का फॉर्म मैं बच्चों को भरवा रही हूँ, उन्हें गाइडेंस दे रही हूँ, और बेटा जी उनके कोर्स एनरोलमेंट चालू है। मैंने बताया था पहला बैच में भर चुकी हूँ, 250 सीटें थी उसमें भर चुकी, दूसरा बैच मैंने ओपन किया, दोनों को मैं 16 फरवरी से शुरू करूंगी। मेक श्योर कि हर बच्चा रजिस्टर करेगा, वेबसाइट की लिंक नीचे लगी हुई है, जाइए और जाकर देखिए, ठीक है। और भाई सुबह 8 बजे सारे बच्चे जो है वो उठ जाएंगे, है ना। अगर कोई बच्चा नहीं उठ पा रहा है, उसकी कसम से मैं कसम से बहुत खाल खींचने वाली हूं, तो हर बच्चा सुबह उठेगा, सुबह 8 बजे मैम आपको जो है करवाती है पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो हर बच्चा मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा। और ये देखिए कल का सेशन जैसे कि मैम ने आप लोगों के लिए, हालांकि मुझे खोल के रखना चाहिए था, जैसे कि मैम ने आप लोगों के लिए रख दिया है, तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो सेशन है वो है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, रोज सुबह 8 बजे मैं आती हूँ। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। और बच्चों जी 2026 हमारा है, हम उसे निकाल के रहेंगे, शाम दाम दंड भेद लगाएंगे, 2026 की सीट हम लेके जाएंगे। सो दीज आर द डोमिसाइल क्राइटेरिया। कमेंट सेक्शन में हर बच्चा मुझे बताएगा कि किस स्टेट के आप हैं, क्या आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन गया है, तो आप स्टेट का नाम लिखिए, यस और नो लिखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।